बहुत पुरानी बात है। तब दुनिया इतनी बसी नहीं थी और लोग अपने रब की इबादत में मगन रहते थे। उसी जमाने में एक छोटे से गांव में फैजान नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़का रहता था। उसके माँ बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक कच्ची झोपड़ी में रहता और लकड़ियां काटकर गुजारा करता था। फैजान दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी गरीबी कभी खत्म ना होती। फिर भी उसका अल्लाह पर भरोसा अडिग था। वो हर रोज नमाज पढ़ता और दादी की खूब सेवा करता। गांव वाले भी उसकी ईमानदारी के कायल थे। एक रोज फैजान जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। गर्मी बहुत थी और उसका गला सूख रहा था। तभी उसने एक पुराना कुआं देखा जो गांव से थोड़ा दूर था। गांव में अफवाह थी कि वहां जिन्नात रहते हैं, इसलिए कोई वहां नहीं जाता था। लेकिन फैजान की प्यास ने उसके डर पर जीत हासिल कर ली। जैसे ही वह कुएं के पास गया और उसमें झांका, तभी एक रहस्यमय सी आवाज गूंजी। ए इंसान के बच्चे, हमारे मकान में दाखिल होने की हिम्मत कैसे की? फैजान का दिल धक धक करने लगा। उसने फौरन बिस्मिल्लाह पढ़ा और कांपती आवाज में बोला, मैं सी प्यासा था, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था। कुएं के अंदर से धुंधला सा नीला उजाला निकला और एक हसीन लड़की प्रकट हुई। उसकी आंखें किसी चांदनी की तरह चमक रही थीं और बाल लहराते जैसे हवा खुद उन्हें सहला रही हो, जबकि वहां हवा का कोई नामो निशान न था। फैजान ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम रिहाना है। मैं एक जिन लड़की हूँ, लेकिन डरो मत। मैं अल्लाह पर ईमान रखती हूँ और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। फैजान अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, अगर तुम वाकई में अल्लाह की बंदी हो तो मुझे माफ करो और मुझे अपने गांव लौटने दो। रिहाना ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक बात सुनो। मैं देख रही हूं तुम्हारी दादी बहुत बीमार है और उनके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। फैजान हैरान रह गया, तुम्हें ये सब कैसे पता? रिहाना ने मुस्कुराकर कहा, हम जिन्नात इंसानों की दुनिया देख सकते हैं। मैंने कई दिनों से तुम्हें देखा है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। फैजान ने खबर किया, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम रिहाना है। मैं एक जिन्न लड़की हूं, लेकिन डरो मत, मैं अल्लाह पर ईमान रखती हूं और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। फैजान अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, अगर तुम वाकई में अल्लाह की बंदी हो तो मुझे माफ करो और मुझे अपने गांव लौटने दो। रिहाना ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक बात सुनो। मैं देख रही हूं तुम्हारी दादी बहुत बीमार है और उनके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। फैजान हैरान रह गया, तुम्हें यह सब कैसे पता? रिहाना ने मुस्कुराकर कहा, हम जिन्नात इंसानों की दुनिया देख सकते हैं। मैंने कई दिनों से तुम्हें देखा है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। फैजान ने घबराकर पूछा, तुम मेरी मदद कैसे करोगी? रिहाना ने हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली में एक चमकदार पत्थर था जो हल्की नीली रोशनी बिखेर रहा था। ये एक खजाना है, इसे अपनी जेब में रखो। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, इसे अपनी हथेली पर रखकर मेरा नाम लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। फैजान ने हिचकते हुए, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? रिहाना ने अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। लेकिन एक वादा करो, किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताओगे, यहां तक कि अपनी दादी को भी नहीं। फैजान ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं, लेकिन अगर तुम्हारी मदद में कुछ भी गलत या हराम हुआ तो मैं उसे कबूल नहीं करूंगा। रिहाना ने कहा, यह सिर्फ मदद है और कुछ नहीं। अब जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। फैजान ने पत्थर अपनी जेब में रखा और वापस गांव की ओर चल पड़ा। उसका दिल उम्मीद और घबराहट के बीच झूल रहा था। जब वो घर पहुंचा तो दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। गांव के हकीम ने कहा कि इलाज के लिए शहर से महंगी दवा मंगानी होगी। फैजान ने ठंडी सांस भरी और जेब से वो पत्थर निकाला। क्या ये रिहाना की मदद वाकई उसके लिए और उसकी दादी के लिए कोई चमत्कार करेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। जहां फैजान अपनी दादी के इलाज के लिए पत्थर लेकर लौटता है। फैजान गुस्से में था। अपने गांव लौट आया, लेकिन दिल में एक उथल पुथल थी। वह रात भर सोचता रहा, क्या यह सही है? क्या बीच प्यार या रिश्ता मुमकिन हो सकता है? अगले दिन फैजान ने फैसला किया कि वह गांव के इमाम से मिलकर इस बात का जवाब ढूंढेगा। बिना रिहाना का नाम लिए उसने इमाम साहब से पूछा,
क्या इंसान और जिन के बीच निकाह हो सकता है? इमाम साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये बहुत पेचीदा मसला है। जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है, जैसे हम इंसान हैं। कुछ उलेमा कहते हैं कि ये मुमकिन है, कुछ कहते हैं नहीं। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? फैजान चुप रहा। इमाम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और समझाया, बेटा, जिन्नात से दूर रहना। उनकी दुनिया अलग है और उनके इरादे हमेशा साफ नहीं होते। अगर कोई जिन तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है तो सावधान रहो और अल्लाह से दुआ करो। फैजान ने सिर झुकाया और घर वापस आ गया। उसे नहीं पता था कि क्या करे। कई दिनों तक उसने रिहाना को नहीं बुलाया। मन उलझा हुआ था। वह अपनी दादी को ऐसे कैसे छोड़ सकता था? लेकिन अगर वह रिहाना से पूरी तरह इनकार करता तो क्या होगा? फैजान अपनी दादी के पास गया, जो अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अम्मी,